लक्ष्मण रेखा की शक्ति का रहस्य और रावण का इसे पार न कर पाना। लक्ष्मण रेखा का उल्लेख रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में किया गया है। ये घटना तब घटित होती है जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को वन में लेकर आए होते हैं और रावण अपने छल से माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाता है। लक्ष्मण द्वारा खींची गई ये रेखा केवल एक सामान्य सुरक्षा सीमा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे थे। इस रेखा का मुख्य उद्देश्य था माता सीता को रावण और अन्य राक्षसों से सुरक्षित रखना। लक्ष्मण रेखा की उत्पत्ति जब श्री राम और लक्ष्मण वन में वनवास कर रहे थे, तभी एक दिन मारीच नामक राक्षस ने सोने का मृग बनकर श्री राम और सीता के समक्ष आकर उन्हें धोखा देने का प्रयास किया। माता सीता ने उस सोने के मृग को देखकर श्री राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। श्री राम मृग का पीछा करने गए और जब वह काफी दूर चले गए, तब मारीच ने मरते वक्त हे लक्ष्मण की आवाज लगाई, जिससे सीता माता घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम की सहायता करने के लिए कहा। लक्ष्मण को पता था कि श्री राम किसी भी संकट में नहीं है, परंतु माता सीता के आग्रह पर उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करने से पहले उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। यह रेखा लक्ष्मण ने मंत्रों और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बनाई थी, जो एक शक्तिशाली रक्षा कवच का काम करती थी। लक्ष्मण रेखा की शक्ति का रहस्य। लक्ष्मण रेखा की शक्ति सामान्य रेखाओं की तुलना में असाधारण थी, क्योंकि इसे लक्ष्मण ने अपनी तपस्या, शस्त्र विद्या और आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर खींचा था। यह रेखा किसी भी दुष्ट, असुर या बुरे इरादे वाले व्यक्ति को भीतर प्रवेश करने से रोकती थी। इसकी शक्ति इस प्रकार थी कि कोई भी व्यक्ति जो अधर्म के पथ पर हो या जिसने छल कपट की नीयत से इसे पार करने का प्रयास किया, उसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ता। लक्ष्मण रेखा की शक्ति मुख्य निम्नलिखित कारणों पर आधारित थी। आध्यात्मिक ऊर्जा। लक्ष्मण ने इस रेखा को खींचते समय अपने भीतर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को इसमें प्रवाहित किया। यह ऊर्जा एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती थी, जो दुष्शक्तियों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। धर्म और सत्य का बल। यह रेखा केवल एक सुरक्षा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का प्रतिनिधित्व करती थी। लक्ष्मण और श्री राम दोनों ही धर्म के रक्षक थे और इस रेखा में धर्म का बल निहित था। रावण जैसे अधर्मी इसे पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह अधर्म के विरुद्ध खड़ी थी। मंत्र शक्ति। रामायण के विभिन्न प्रसंगों में यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण, श्री राम और अन्य योद्धा मंत्र शक्ति का उपयोग करते थे। लक्ष्मण ने भी इस रेखा को खींचते समय मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे ये और भी प्रभावी और शक्तिशाली हो गई। 4. शस्त्र विद्या। लक्ष्मण स्वयं एक कुशल धनुर्धर और योद्धा थे। उन्होंने इस रेखा में अपनी शस्त्र विद्या का भी समावेश किया था, जिससे यह एक अदृश्य सुरक्षा दीवार बन गई थी। रावण का इसे पार न कर पाना। रावण एक महाशक्तिशाली राक्षस था, जिसके पास अनेक दिव्य वरदान और शक्तियां थीं, लेकिन इसके बावजूद वह लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। इसके पीछे मुख्यतः कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। अधर्म और पाप का प्रभाव। रावण के पास भले ही असीमित शक्तियां थीं, परंतु उसका पाप और अधर्म उसे रोक रहा था। लक्ष्मण रेखा धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक थी, जबकि रावण अधर्म, छल और अस्त्य का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए रावण इस रेखा के पास आकर भी उसे पार नहीं कर सका, क्योंकि उसका अधर्म इस दिव्य रेखा के प्रभाव में आ गया। नकारात्मक ऊर्जा। रावण की नकारात्मक ऊर्जा और कपटपूर्ण इरादे इस रेखा के खिलाफ थे। लक्ष्मण ने यह रेखा विशेष रूप से बुराई से रक्षा करने के लिए बनाई थी और रावण का छल कपट भरा मन उसे पार करने में असमर्थ था। 3. सीता माता का धर्म। रावण ये जानता था कि वह सीधे इस रेखा को पार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसे तुरंत विनाश का सामना करना पड़ता। उसने अपने छल से सीता माता को रेखा के बाहर आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह जानता था कि केवल सीता माता ही इसे स्वेच्छा से पार कर सकती हैं। इसका सीधा कारण यह था कि लक्ष्मण रेखा केवल बुरे इरादे और राक्षसों के लिए अवरोधक थी, न कि धार्मिक और निर्दोष व्यक्तियों के लिए। लक्ष्मण रेखा का प्रतीकात्मक महत्व। लक्ष्मण रेखा का महत्व केवल रामायण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन में भी विभिन्न शिक्षाओं का प्रतीक है। 1. धर्म की सीमाएं। लक्ष्मण रेखा ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ नैतिक और धार्मिक सीमाएं होती हैं, जिनका उल्लंघन करना हमें पतन की ओर ले जा सकता है। ये एक प्रतीक है उन मर्यादाओं का जो जीवन में आवश्यक हैं। 2. आत्मरक्षा और सतर्कता। लक्ष्मण रेखा एक सुरक्षा कवच का भी प्रतीक है, जो हमें बुराई और नकारात्मकता से बचाता है। ये दर्शाता है कि हमें जीवन में आत्मरक्षा के उपायों का सहारा लेना चाहिए
और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धैर्य और संयम। सीता माता का रेखा पार करना यह सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। संयम और धैर्य से काम लेना हमें गलतियों से बचाता है। सार, आस्था और विश्वास। लक्ष्मण रेखा यह भी दर्शाती है कि आस्था और विश्वास की शक्ति अनंत होती है। यदि हम धर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास करते हैं तो कोई भी बुराई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। निष्कर्ष, लक्ष्मण रेखा केवल एक साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और सुरक्षा का प्रतीक थी। लक्ष्मण ने इसे अपनी आध्यात्मिक और शस्त्र विद्या की शक्ति से खींचा था, जिससे यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन गई थी। रावण इसे पार नहीं कर सका क्योंकि उसका अधर्म और पाप उसे इस दिव्य शक्ति के सामने असहाय बना देता था। लक्ष्मण रेखा हमें यह सिखाती है कि जीवन में मर्यादा, संयम और धर्म की पालना करना कितना महत्वपूर्ण है और इन गुणों के माध्यम से ही हम बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रह सकते हैं।